आने वाले समय में भगवा रंग कमजोर होगा, तिरंगा लहराएगा। भाजपा और भ्रष्टाचार, ये एक मिली जुली सरकार, मिली जुली दोस्ती है। भाजपा और भ्रष्टाचार, वो कांग्रेस से लाए हुए लोगों को क्यों टिकट देती है, चाहे वो गुड़ विधायक हों, चाहे रीवा विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे देवतालाब के विधायक हों, चाहे मऊगंज के एक विधायक बीएसपी से आए। अगर बीजेपी मजबूत है तो अपने दल से ही लोगों को क्यों नहीं तैयार करती, क्यों नहीं टिकट देती। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश निगम के दावेदार। हम उन तमाम नेताओं से आपको रूबरू कराते हैं जो महापौर के चुनाव के लिए दावेदार हैं, जिनकी एक मजबूत दावेदारी है, जिनका एक विज़न है जो रीवा के लिए वो सोचते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता, रीवा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित मिश्रा जी। क्या विज़न है, किस तरह से तैयारियां हैं, क्या कोशिशें हैं निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल, आपकी कांग्रेस और बीजेपी, कॉन्क्रीट काम शुरू कर चुकी हैं चुनाव को लेकर, क्या स्ट्रेटजीज है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आने वाले समय में भगवा रंग कमज़ोर होगा, तिरंगा लहराएगा। तैयारी अच्छी चल रही है, भगवा कमज़ोर होगा। मध्य प्रदेश में 16 महीने की सरकार थी, लगा था कि आगे कंटिन्यू करेंगे, तमाम रणनीतियों की बात हुई थी, सरकार चली गई। ऐसे में बीजेपी तो फिर और मजबूत हो रही है। सच है, बीजेपी सरकार सत्ता में है तो मजबूत तो है ही है। 15 महीनों के कार्यकाल की बात करेंगे तो 15 महीनों के अंदर अमैया थाना बना, वार्ड नंबर 5 में स्वास्थ्य केंद्र बना, अभी वार्ड नंबर 4 में जो कांग्रेस सरकार में प्रपोजल था कि मोहल्ला क्लिनिक, वो मोहल्ला क्लिनिक वार्ड नंबर 4 में खुली। पीसी शर्मा जी आए थे, आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, तब उन्होंने लक्ष्मण बाग में 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। तो हम लोग का विजन क्लियर है कि रीवा शहर में जो 23 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, भारतीय जनता पार्टी के महापौर से पूछिए क्या आप उन वार्डों के अंदर, गलियों के अंदर गए तो 5-5 महापौर हुए, कोई भी वार्डों और गलियों के अंदर नहीं गया। पार्षद की भी जिम्मेदारी है, तो पार्षद से बड़ा अगर बड़े भाई के रूप में, गार्जियन के रूप में कोई व्यक्ति होता है तो वो होता है महापौर। उसकी भी बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो महापौरों ने नैतिक जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। लंबे समय से निगम में बीजेपी है, कांग्रेस आ क्यों नहीं पाई? पार्षदों की संख्या लगातार कम हुई, ऐसा लगा था कि बीच में एक मजबूत विपक्ष के रूप में रहेगी तो 15 के इलेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन आप निगम की सरकार नहीं बना पाए। शहर में जो चीज़ भी है, बीजेपी का दावा है कि चाहे शहर में फ्लाईओवर की बात हो, शहर के डेवलपमेंट की बात हो, ये बीजेपी शासनकाल में मिला। 2003 के पहले का वो कांग्रेस का कार्यकाल भी फिर याद दिलाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजबूत विपक्ष होने के बाद भी आप मजबूत विपक्ष होने का दावा कर रहे थे लेकिन निगम की सरकार नहीं बना पाई? सरकारें आती हैं, जाती हैं, और विकास की जो धुरी होती है, विकास की धुरी, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति है, उसकी यह सोच रहती है कि जब हम आएँ तो हम अच्छे से अच्छा करें। आप बात कर रहे थे कि विकास को लेके कुछ नहीं हुआ। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना, 150 करोड़ रुपए गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कल रिटायर हुए हैं राज्यसभा से, उन्होंने दिया था। तो यह कांग्रेस की सोच थी। कांग्रेस की सोच बिल्कुल स्पष्ट और क्लीन है। कांग्रेस की सोच और हमारे समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के जो हमारे विचारक थे इस रीवा की धरती के, उनकी सोच, उनका विज़न बहुत बड़ा था। आप उनके विज़न को देखिए, उनका विज़न यूनिवर्सिटी दिखता है, उनका विज़न इंजीनियरिंग कॉलेज दिखता है, उनका विज़न जीडीसी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का विज़न क्या दिखता है? ब्रिज बनना ज़रूरी है, मैं स्वागत करता हूँ ब्रिज का, लेकिन शहर का जो विकास है, एक नया विकास आपको जरूर देखने के लिए मैं निवेदन करूंगा आपसे अमित जी। यहाँ से निकलने के तुरंत बाद आप भाजपा कार्यालय के सामने जरूर जाइएगा और रीवा के जनमानस को यह बात जरूर बताइए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप एक अच्छे पत्रकारों में आपके अमित मिश्रा जी गिनती होती है। वो डामर की फ़ोटो ले लीजिएगा, क्या सीमेंट रोड के ऊपर डामर पोतना जरूरी है? 150 करोड़ की सीमेंटेड रोड घोषणा हुई, आदरणीय जी ने फीता काट दिया, रोड का निर्माण हुआ, और उसके ऊपर क्या डामर, सीमेंटेड रोड के ऊपर डामर? ये कैसा भ्रष्टाचार है? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के एकदम सामने जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। भाजपा और भ्रष्टाचार, ये एक
मिली जुली सरकार, मिली जुली दोस्ती है। भाजपा और भ्रष्टाचार, ये जैसे व्यापम का भ्रष्टाचार, डामर का भ्रष्टाचार, डंबर का भ्रष्टाचार, मैं चाहूँगा कि आप जरूर वहाँ पे आज जाइएगा, इतना मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है। निगम की बात करता हूँ। नगर निगम में अपोजिशन में आप लोग हैं, लंबे समय से हैं। बड़ा बिखराव दिखता है, पार्षदों में भी दिखता है। ये बात जगजाहिर भी है कि अलग अलग गुटों की बात होती है। इस बार आप एक मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के बीच सामंजस्य बैठाना क्या शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ देंगे, या जिला स्तर पर उनसे सामंजस्य बैठाएंगे, निगम स्तर पर बैठाएंगे? क्योंकि बिखराव तो है, इस चीज़ को भी मानना चाहिए। बिखराव हमारा आपको दिखता है, बड़े खुशी मन से ये बात कर रहा हूँ। आपको भाजपा का बिखराव क्यों नहीं देखता है? एक व्यक्ति ममता गुप्ता जी 3 महीने के लिए MIC की बैठक ना हो, एक दस्तखत ना करना पड़े, भ्रष्टाचार के कागज़ में दस्तखत करने की स्थिति आ रही थी, कोई विधायक जेल जाने की स्थिति में था, तो 3 महीने के लिए बॉम्बे इलाज कराने चली गई। वो बिखराव आपको नहीं दिखा। फिर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का। मैं तो उन कार्यकर्ताओं को कहूँगा, आप सब या तो पार्टी छोड़ो या आंसू, खून के आंसू रहो। महापौर का पद भारतीय जनता पार्टी ने किसको दिया? जो कांग्रेस से आए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उनके लीडर, वो पार्षद जो लगातार जीतते थे, नीरज पटेल को क्यों नहीं दिया उन्होंने महापौर का पद उस समय 3 महीने के लिए? क्यों नहीं दिया जायसवाल जी को उन्होंने वो पद? भारतीय जनता पार्टी के वो पार्षद जो 4 बार जीत के आ रहे हैं, सतीश सोनी को क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी में तो हम, आप देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वार्ड नंबर 25 के एक पार्षद को महापौर की उन्होंने कुर्सी दी थी 3 महीने के लिए, MIC की बैठकों के लिए। मैं नाम आपको मालूम है, वेंकटेश पांडे जी। हाँ, आप बिल्कुल ना। और उसी को आज भारतीय जनता पार्टी गोदी में उठा के घूम रही है। और वो अपने भारतीय जनता पार्टी सतीश सोनी को को नहीं दिया, नीरज पटेल को नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी अरुण तिवारी मुन्नू को नहीं दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का बेस है, कैडर है, भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें नकार रही है। तो कांग्रेस की बात करी ना, मैं बीजेपी की तो आपने बात करी, मैं कांग्रेस की बात। अमित जी, कांग्रेस की बात तो आप हर अखबार में, प्रिंट मीडिया में लगातार कहते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ वो है, जबकि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इस घटनाक्रम से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया है, उससे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्षद, एक एक व्यक्ति बिल्कुल ताकत के साथ फिर उस बदले लेने के लिए निकलने वाला है। सामंजस्य बना पाएंगे? क्योंकि आप दावेदारी आपकी है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सामंजस्य सबके बीच बना पाएंगे? देखिए, आपकी जानकारी में मैं दे दूं, हमारे बीच में पूरा सामंजस्य है। आप बात कर रहे हैं लगातार सामंजस्य की, मैं संघर्षों से आया हूं। मेरा संघर्ष और जो आज मुझे नाम मिला है वो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के कारण मिला है। संघर्ष और पार्टी, अगर संघर्ष मैं करता रहता और पार्टी नहीं होती तो मैं आज इस जगह नहीं होता। तो आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सामंजस्य बने। आप लगातार जो बातें कर रहे हैं उस पर आप हमारी चिंता ना करें। अब तो उनकी चिंता करने की ज़रूरत है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा कहती है मैं मजबूत हूँ। मैं कहता हूँ भाजपा मजबूत नहीं है। अगर भाजपा मजबूत है तो अपने ही दल के लोगों को वो टिकट क्यों नहीं देती है? वो कांग्रेस से लाए हुए लोगों को क्यों टिकट देती है? चाहे वो गुड़ विधायक हों, चाहे रीवा विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे देव तालाब के विधायक हों, चाहे मऊगंज के एक विधायक BSP से आए। अगर बीजेपी मजबूत है तो अपने दल से ही लोगों को क्यों नहीं तैयार करती, क्यों नहीं टिकट देती है? वो तो सबसे कमज़ोर है, वो तो ढूंढती है और लेती है और फिर उन्हें सामने मैदान में करती है। अगर उनका दल मजबूत है, उनका कैडर मजबूत है, तो अपने लोगों को उन्हें आगे करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। क्या विज़न है निगम इलेक्शन में? अगर पार्टी विश्वास जताती है, आपको प्रोजेक्ट करती है, तो क्या कॉन्क्रीट प्लान है कि उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और उसे फुलफिल करने का काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी जिसे भी हमारे भाई को, साथी को टिकट देगी, हम उसके साथ पूरी तन्मयता के साथ, संघर्ष के साथ तिरंगा लहराने का काम करेंगे। जहाँ तक प्रश्न मेरा है तो स्वाभाविक है, लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में छात्र राजनीति से NSCI यूथ कांग्रेस से आज शहर अध्यक्ष तक की भूमिका में आया हूं। और आदरणीय कमलनाथ जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, जो मेरे बड़े भाई स्वरूप राहुल गांधी जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे, अगर उन्होंने निर्णय लिया कि मंगू जी इस व्यक्ति को मैं टिकट दे रहा हूं और तुम्हें इसका जीत दिलानी है, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं उस व्यक्ति को जीत दिलाऊं। और मेरा
बार बार एक कहना है कि मैं एक सेनापति की भूमिका में हूं। जो निर्णय पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व लेगा, मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी के साथ तिरंगा लहराने का काम करूंगा। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका जो लक्ष्य है वो पार्टी को साथ लेकर, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने गुटबाजी को लेकर बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी अब अपनी पार्टी को देखे, अपने नेताओं को देखे कि किस तरह की गुटबाजी है, उस पर देखना है कि आगे क्या रिएक्शन निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विंध्या टाइम्स को और बेल आइकन को दबाइए ताजा तरीन खबरों की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।